स्मोकिंग सिवा करके पोस्टर भी जारी हो गया फिल्म मेकर के। देखिए, मैं तो एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हम किस दिशा में जा रहे हैं, और ये दिशा कतई अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस आज़ादी के मायने होते हैं, उसमें एक हद होती है। हद अगर हम तय नहीं करेंगे तो फिर समाज में इसका उद्देश्य अच्छा नहीं, इसका मैसेज अच्छा नहीं जाता है। चिंता का विषय यह भी है कि एक माहौल भी विचित्र किस्म का हो चला है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं कई दफा सोचता हूं कि कबीर अगर आज वापस आ जाएं, अपने दोहे ट्वीट करें, फेसबुक पे डालें, कबीर के ऊपर कितनी धाराएं लगेंगी शायद हमें नहीं मालूम। सामूहिक रूप से इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या किया हो सकता है, नहीं तो हम एक रुग्ण समाज में तब्दील होते जा रहे हैं। छोटे छोटे लोग जो कोई टिप्पणी भी करते हैं वो डर जाएंगे। एक जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का स्कोप है व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर, धर्म के अंदर, उस पर भी ठहराव आ जाएगा। तो इन सारे विषयों के संदर्भ में हमें एक बार विश्लेषण करने की जरूरत है, और वो ऊपर से लेकर के नीचे तक सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, समाज का भी काम है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ है फारूक अब्दुल्ला, उन पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लग रहा है। उनसे सवाल पूछा गया कि हर घर तिरंगा को लेकर आपका क्या व्यू है, तो वो बोले कि इस तिरंगे को घर के अंदर रखें। देखिए, मैं सीधी सी बात समझता हूँ, और स्पष्ट रूप से मैंने उस प्रश्न पूछने वाले को भी देखा, वो वीडियो देखा। ऐसे आप नहीं करते हैं। फारूक अब्दुल्ला से तिरंगे के बारे में पूछेंगे? अब भूल गए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे? आतिश चिनार क्या है? फारूक साहब आपके मिनिस्टर रहे हैं, उनका बेटा मिनिस्टर रहा है, और आप उनको जाकर के मुंह में माइक लिटरली पुश करके करते हो। एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी दे दी, अरे तिरंगा तो हर घर तिरंगा छोड़िए, तिरंगा तो यहां है ना। जब वो मैं समझ जिंदल साहब का वो उन्होंने हासिल नहीं किया कोर्ट से कि तिरंगा कहां कहां फहरा सकते हैं, तिरंगा यहां हुआ करता है ना। इससे महफूज कोई जगह नहीं, इससे प्यारी कोई जगह नहीं है। लेकिन हम क्या बना रहे हैं? तिरंगे के आधार पर बंटवारा, ये मैं, ये तुम, ये हम, वो ना, ये उचित नहीं। और शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जो विवाद है, अब वो महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली लोकसभा भी पहुंच गया है। चीफ व्हिप को इन्होंने हटा दिया है और इस पर जो सियासत शुरू। देखिए, सीधी सी मान है कि एक दल के इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है। कोई दल अछूता नहीं है। जो आज ताली पीट रहे हैं साथ में सरकार में बैठे हुए महाराष्ट्र में, उनका भी संक्रमण काल हमने देखा है। एक संक्रमण काल है, पार्टियां इससे इवॉल्व करती हैं। ये छोटे छोटे ऐसे अनडिजायरेबल माइलस्टोन्स जो आएंगी अभी महाराष्ट्र से शुरू होकर के दिल्ली में, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा, और जाहिर तौर पर कुछ क्षति होगी लेकिन रिजॉल्व होगा। और मैं अभी भी मानता हूं कि विधायक कहीं जाए, सांसद कहीं जाए, शिवसेना का काडर उद्धव जी के साथ। और राजस्थान में जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है, खास करके अजमेर शरीफ का, उसमें पुलिस वाले कहते हुए दिखाई दे रहे हैं सलीम चिश्ती को, सलमान चिश्ती उनका नाम है, उनको कह रहे हैं कि देखिए आप कहिए कि आप नशे में थे। देखिए, अगर वीडियो पहले तो आजकल इस तरह के वीडियो की सत्यता का परीक्षण हो, और बल्कि मैंने तो ये देखा है कि सचमुच शायद वो नशे की हालत में थे। ये लोग जो वहां के बाकी लोग जो बता रहे हैं या लोकल अखबारों में जो आ रहा है, तो जाहिर तौर पे इसकी सत्यता, अनुसंधान बहुत आवश्यक है। अनुसंधान से पहले कई वायरल वीडियो हमने देखा, वीडियो वायरल हुआ, अभी एक न्यूज चैनल ने एक वीडियो वायरल किया राहुल जी का ही, वो कहाँ का संदर्भ कहाँ लगा दिया था। तो बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है, इसलिए अनुसंधान, त्वरित अनुसंधान बहुत आवश्यक है। और निजामाबाद तेलंगाना में 3 पीएफआई के एक्टिविस्ट को कस्टडी में लिया गया है, और जिससे ये पता चला है कि पूरे देश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की उनकी योजना थी, दूसरे धर्मों के लोगों पर हमला करने की योजना। देखिए, अगर ऐसी चीजें साक्ष्य और सबूत के साथ है तो बेहद चिंता का विषय है, और हमारा मानना है कि अनुसंधान हो। अक्सर क्या होता है कि ये चीजें हेडलाइन बनती है, हम जैसे लोगों की प्रतिक्रिया ली जाती है, 3 दिन के बाद ठंडे बस्ते में चली जाती है, चौथे दिन कभी कभी ये भी पता चलता है कि ये बयान एक्चुअली वैसा नहीं था।
और ये साक्ष्य एक्चुअली वैसा नहीं था। इसलिए कई दफा जो आप न्यायाधीश लोग भी कह चुके हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कि अनुसंधान करने दीजिए। उससे पहले त्वरित टिप्पणी के चक्कर में या मीडिया ट्रायल के चक्कर में आप अनुसंधान को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ के मिजाज के अनुरूप नहीं है। और जो खाने वाली तेल है उसकी कीमतों में सरकार ने पहल करके कमी करने की कोशिश की, कहा है जो इसको बनाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, उनको 10 रुपया से ज्यादा कम करने के लिए। सरकार को प्रणाम, कभी तो ध्यान आया। मतलब कहाँ प्रणाम करूं, चरण स्पर्श करूं, साष्टांग हो जाऊं। एलपीजी के सिलेंडर की क्या हालत है? एक आदमी के लिए कल्पना में आप वो एक सिलेंडर खरीदना उसके लिए कितना मुश्किल हो गया। खुदरा महंगाई दर, थोक महंगाई दर, सब देख लीजिए। उसके साथ साथ बेरोजगारी का आलम देख लीजिए। बहरहाल अगर खाद्य के तेलों में तो ये जो चिंतन, ये जो चिंता अचानक से सरकार को आई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बाकी चीजों में ये परिलक्षित हो, ताकि जल्द से जल्द निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग, सबको, गरीब लोगों को थोड़ी राहत मिले। आपने राहत नहीं दी है। आपने चुनाव लड़ने का एक फार्मूला ले लिया है, आप चुनाव जीत जाते हैं, आपको लगता है क्या जरूरत है थाली की चिंता करना, रोजगार की चिंता करना। लेकिन अगर ये चिंता हुई है तो आपको बहुत बहुत साधुवाद।